नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड सरकार ने नई नियोजन नीति बनाई थी, किंतु आज उसी नई नियोजन नीति को लेकर के झारखंड में सियासी नोक-झोंक जारी है। दोस्तों, मैं बता दूं पूरा न्यूज़, इससे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में आपको नई नई अपडेट्स मिलते रहेंगे झारखंड से संबंधित और पारा शिक्षकों से संबंधित। तो दोस्तों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब में पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब है दोस्तों। और ऑल बेल आइकन दबा करके ऑल बटन को दबा दीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। और वीडियो को देखते देखते एक लाइक भी दे दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है बात अंदर की, चलिए देखते हैं दोस्तों। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर नई नियोजन नीति बनाई है। नई नियोजन नीति से कई भाषाओं को हटा दिया गया है, जिसके बाद से इस मसले पर सियासत तेज है। बीजेपी और आजसू जहां इस मामले को लेकर आंदोलन के मूड में है, वहीं सत्ता पक्ष सरकार के फैसले को सही साबित करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि इस नीति में कितनी गड़बड़ हुई है और अभ्यर्थियों को कितना कष्ट पहुंचा है। नियुक्तियां नहीं हो रही है, कैंसिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बने रहिए, देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या है। झारखंड में सरकारी नीतियों को लेकर हमेशा से विवादों में घिरती रही है, इस बार भी यही कुछ हो रहा है। इससे पहले रघुवर सरकार के शासनकाल में बनी नियोजन नीति पर बवाल हुआ था। अब यही हाल हेमंत सरकार की बनाई नियोजन नीति को लेकर देखने को मिल रहा है। हेमंत सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर नई नियोजन नीति को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत मैट्रिक और इंटर के झारखंड से पास हुए अभ्यर्थियों को ही राज्य में नौकरी मिलेगी। इसके अलावा नई नियोजन नीति से कई भाषाओं को भी हटा दिया गया है। अब इसे लेकर राज्य में सियासत चरम पर है। विपक्षी दल इसे असंवैधानिक फैसला बता रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के मुताबिक नई स्थानीय नीति असंवैधानिक है। इससे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनका कहना है कि नई नियुक्ति नियमावली में हिंदी की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य में हिंदी या अंग्रेजी दो ही भाषा में पढ़ाई होती है, और वर्तमान सरकार ने जानबूझकर नियुक्ति नियमावली से हिंदी को ही बाहर कर दिया है। दास ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम कर रही है। रघुवर दास ने कहा कि सरकार ने जो संशोधन किया है, उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य से पास करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर कोई बाहर से आकर राज्य में मैट्रिक और इंटर करता है, तो वो यहाँ की नियुक्ति नियमावली के तहत नौकरी कर सकता है। किंतु ऐसा फैसला सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। रघुवर दास ने झारखंड सरकार से नई नियुक्ति नियमावली में तुरंत बदलाव करने की मांग की है। इनका कहना है कि जरूरत हुई तो कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी न्याय के लिए अदालत का भी दरवाजा खटखटाएगी। वहीं बीजेपी के हमले के बाद सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए सामने आया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि झारखंड में हिंदी किसी भी जिले की क्षेत्रीय भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है, इसलिए इसे छोड़ने के सवाल ही बेमायने हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक हिंदी एक सामान्य भाषा है, जिसमें सरकारी कामकाज होता है। इसकी जो परीक्षा ली जाएगी, उसका माध्यम हिंदी ही बनेगा, लेकिन हिंदी को आप क्षेत्रीय भाषा नहीं समझ सकते हैं। इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मामले को लेकर कहा था कि झारखंड में नियोजन को लेकर राज्य की क्षेत्रीय भाषा को सरकार ने जोड़ने का काम किया है, इसमें गलत कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो यहाँ की राजभाषा है, उसी को झारखंड सरकार ने अडॉप्ट किया है, बाहर से कोई भाषा नहीं ली गई है। अब है कि झारखंड नियोजन नीति बदलने से भाजपा नाराज है। हेमंत सोरेन से 7 सवाल पूछे गए हैं। देखिए, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। रघुवर सरकार की नियोजन नीति वापस लेने सहित जेपीएससी
परीक्षा से जुड़े कई संशोधनों पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वर्ष 2016 और 2018 की संशोधित नियोजन नीति को रद्द करने के निर्णय को अप्रासंगिक करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जाहिर किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने सरकार के निर्णयों को बेतुका करार देते हुए तीव्र आलोचना की है। कहा कि बगैर नई नियोजन नीति लागू किए जल्दीबाजी में लाखों योग्य प्रतिभागी युवाओं को रोजगार से वंचित करना गंभीर कोटि का अपराध है। उन्होंने उन सफल प्रतिभागियों के प्रति भी गहरी चिंता जाहिर की है जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि बड़ी मेहनत के बूते परीक्षा पास करना और नियुक्ति पत्र मिलने की जगह विज्ञापन रद्द करने की खबर मिलना अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली यूपीए गठबंधन सरकार को युवा विरोधी करार देते हुए निर्णयों की समीक्षा और अविलंब वापस लेने की मांग की है। इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं झारखंड सरकार से भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने 7 सवालों पर जवाब पूछा है। आइए जानते हैं वो 7 सवाल क्या है। पहला सवाल, सोनी कुमार के मामले में 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। राज्य सरकार ने एसएलपी दायर की है, उसके पहले इस निर्णय के लिए इतनी हड़बड़ाहट क्यों? दूसरा प्रश्न, नियोजन नीति गलत थी तो राज्य सरकार ने उसे हाई कोर्ट में डिफेंड क्यों किया? फिर हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया? तीसरा प्रश्न, पहले कोर्ट से बिना स्टे ऑर्डर लिए 9 महीनों तक बहाली रोक की जाती है और साल भर के बाद खत्म कर दी जाती है, एक कैसा निर्णय है? चौथा सवाल, 11 से 13 जिलों के इतिहास, संस्कृत तथा संगीत के शिक्षक, पीआरटी शिक्षक, पंचायत सचिव अभ्यर्थी, रेडियो ऑपरेटर, स्पेशल ब्रांच और उत्पाद सिपाही के हजारों अभ्यर्थी वेरिफिकेशन होकर बस ज्वाइनिंग बाकी थी, उनकी रोजी रोटी भी सरकार ने छीन ली है, ऐसा क्यों? अगला प्रश्न है, कैबिनेट सचिव छठी जेपीएससी का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 बता रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से वह 1 अगस्त 2010 था। 7वीं जेपीएससी का कट ऑफ उस हिसाब से अगस्त 2011 होना चाहिए था। पिछली बार 7वीं जेपीएससी का जो विज्ञापन निकला था उसमें भी कट ऑफ साल 2011 रखा गया था। इस पर स्थिति स्पष्ट हो। छठा प्रश्न, जेपीएससी में प्रत्येक पेपर में न्यूनतम मार्क क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा रहा है? स्थानीय भाषा या झारखंड का विशेष पेपर का महत्व क्यों नहीं है? क्या अर्थशास्त्र में फेल होने वाले अभ्यर्थी को राज्य सरकार वित्त अधिकारी बनाना चाहती है? 7वां और अंतिम प्रश्न, बिना नई नियोजन नीति या उसका मसौदा बनाए पुरानी को निरस्त करके चली आ रही नियुक्ति प्रक्रिया को डिरेल करने के पीछे किन लोगों की साजिश है? और अगर पिछली सरकार के समय की सारी नियुक्तियां गलत लग रही है तो छठी जेपीएससी के लिए ये विशेष प्रेम माननीय मुख्यमंत्री का क्यों है? तो दोस्तों, आज का न्यूज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को दबा करके ऑल बटन को दबाइए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और एक लाइक दे करके ही जाइएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।